नमस्कार बच्चों मैं श्वास स्कूल भुन्ना से आपकी हिंदी की अध्यापिका बोल रही हूँ। बच्चों अब तक हमने व्याकरण हिंदी की पुस्तक में छठी कक्षा में पाठ 1 से 11 पूरे कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम पाठ 12 कारक करेंगे। ये हमारा इस सेमेस्टर का लास्ट लेसन है बेटे। जो आगे के लेसन है वो हम नेक्स्ट सेम में करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं कारक। पहले देखो कारक क्या है, यह जानने के लिए निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट सेंटेंस है मोहिनी ने खाना बनाया। दूसरा अपनी सखी सोनाली को आमंत्रित किया। तीसरा दोनों ने स्वादिष्ट खाना चम्मच से खाया। फोर्थ है मोहिनी कुशागर के लिए ठंडी ठंडी रसमलाई लाई। सोनाली डिब्बे से निकालकर रसमलाई खाने लगी। सोनाली कोने में पड़े सुंदर फूलदान को देखने लगी। सोनाली मोहिनी की घनिष्ठ सखी है। मोहिनी ने कहा, अरे सोनाली, इसे देखकर हैरान क्यों हो। ठीक है, आगे है इन वाक्यों में आप देखते हैं कि रंगीन शब्दों के साथ ने, को, से, द्वारा, के लिए, से अलग होने का भाव, में, की, अरे आदि कुछ चिन्ह लगे हैं। इन चिन्हों के बिना उपयुक्त वाक्य नहीं बन सकते। ये सभी चिन्ह कारक चिन्ह, विभक्तियां अथवा प्रसर्ग कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य की दूसरे शब्दों के साथ उसका संबंध ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद। कारक के निम्नलिखित 8 भेद हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक। अब यहाँ ऊपर आपको देखो कारक दिए हुए हैं, चिन्ह दिए हुए हैं, उनके लक्षण दिए हुए हैं जो उसमें पता लगता है। पहला कारक है कर्ता कारक। कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्ता ने। कौन होते हैं इसमें, जो क्रिया करे। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह क्या है, को, जिस पर क्रिया का फल पड़े। तीसरा है करण कारक। करण कारक है से या द्वारा। इसमें लक्षण क्या है, जिस साधन से क्रिया हो। फिर आपका संप्रदान कारक, इसके चिन्ह है, इसको प्रसर्ग भी कहते हैं, के लिए, को, जिसके लिए क्रिया की जाए। नंबर 5 अपादान कारक, से यानी कि अलग होने के अर्थ में कोई किसी से वस्तु अलग होती है, जिससे कोई वस्तु अलग हो। 6 है अधिकरण कारक। इसका कारक चिन्ह है में पर, जहाँ क्रिया घटित हो। संबंध कारक, इसके चिन्ह है का, के, की, जो दो शब्दों का संबंध जोड़े। फिर है संबोधन कारक, हे, अरे, जब किसी को संबोधित किया जाए। अब है कारकों का परिचय। पहला कारक है हमारा कर्ता कारक। एक वाक्य देखिए, मोहन ने पाठ याद किया। सोचिए, याद करने का काम किसने किया। इधर देखो ये मोहन है, ये पढ़ रहा है इस तस्वीर में। उत्तर है मोहन ने कर्ता कारक है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चले वह कर्ता कारक है और इसका चिन्ह ने है। अब इसके कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे आप। राम पढ़ता है, सीता खेलती है। यहाँ पढ़ने की क्रिया राम कर रहा है, खेलने की क्रिया सीता कर रही है। ये दोनों कर्ता कारक हैं। कर्ता कारक में अनेक स्थलों पर प्रसर्ग चिन्ह ने नहीं लगता। दूसरा है कर्म कारक। अब इस पिक्चर में देखेंगे बच्चे, ठीक है। सुधीर ने कुत्ते को मारा और दूसरे में नीरज कहानी पढ़ रहा है। सोचिए, मारने का फल किस पर पड़ रहा है, कुत्ते पर, और पढ़ने का फल किस पर पड़ रहा है, कहानी पर। तो ये दोनों क्या हैं, कर्म कारक हैं। अब डेफिनेशन है, जिस पर क्रिया का फल पड़े वह कर्म कारक कहलाता है।
इसका प्रसर्ग को है। तीसरा है कर्ण कारक। नीचे के चित्र देखिए, ये देखो, यामिनी ने मोबाइल से अपनी माँ को फोन दिया। मोबाइल अब क्या साधन है। कमल ने डंडे से सांप को मारा। डंडा क्या है, अब साधन है। सोचिए, फोन किस साधन से किया, मोबाइल से। मारने का काम क्रिया किस साधन से किया, डंडे से। तो ये दोनों क्या हैं, कर्ण कारक हैं। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, जिस साधन से क्रिया संपन्न की जाती है यह कर्ण कारक कहलाता है और इसका प्रसर्ग से द्वारा है। नंबर 4 है आपका संप्रदान कारक। नीचे के चित्र देखिए, ये दोनों चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। पंडित जी के लिए कुर्सी लाओ। ये देखो पंडित है, यहाँ क्या कह रहे हैं, कुर्सी लाओ पंडित जी के लिए। भिखारी के लिए कमीज़ लाओ। ये उसके पापा हैं, एक लड़का है, वो कह रहे हैं भिखारी मांगने के लिए आए हुए हैं कि भिखारी के लिए कमीज़ लाओ। कहते हैं सोचिए, कुर्सी लाने का काम किसके लिए हो रहा है, पंडित जी के लिए। और कमीज़ लाने का काम किसके लिए हो रहा है, भिखारी के लिए। तो यहाँ पंडित जी के लिए तथा भिखारी के लिए संप्रदान कारक है। ध्यान दें, यदि हम कहें भिखारी को कमीज़ दो तो यह वाक्य भी संप्रदान कारक है। यहाँ कमीज़ भिखारी के लिए है। जहाँ किसी को कुछ देने की बात हो या लेने की बात हो या देने की बात हो, वहाँ संप्रदान कारक होता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका प्रसर्ग के लिए है। कभी कभी के लिए की जगह को का प्रयोग किया जाता है। नंबर 5 है आपका अपादान कारक। नीचे के चित्र में देखिए, पेड़ से फल गिरते हैं, कुर्सी से लुढ़क कर मैं गिर गया। अब ये देखो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इस जो पेड़ है इससे ये देखो मैंगो है, ये गिर रहे हैं फल। और ये बच्चा देखो ये क्या है, ये कुर्सी से गिर रहा है। तो फिर क्या है, सोचिए गिरने का काम कहाँ से हुआ, पेड़ से और कुर्सी से, दोनों जगह। यानी कि एक जगह फल गिर रहे हैं और एक जगह बच्चा गिर रहे हैं, तो दोनों जगह क्या है, गिरने का काम हो रहा है ना। तो ये दोनों अपादान कारक हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी क्रिया के अलग होने का ज्ञान हो वह अपादान कारक कहलाता है। इसका प्रसर्ग मीन्स चिन्ह से अलग होने का भाव है। फिर आपका है नंबर 6 अधिकरण कारक। अब नीचे के चित्र देखिए, ये 2 चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। एक चित्र पर है पेड़ पर पतंग टंगी है। ये देखो ये पतंग दिखाई दे रही है पेड़ पर। रामचरितमानस में राम की कथा है। ये देखो लिख रहे हैं, इसमें क्या बताया गया, ये रामचरितमानस बुक है, इसमें राम की कथा का वर्णन है। फिर कह रहा है सोचिए टंगने की क्रिया किस स्थान पर हो रही है, पेड़ पर। राम कथा किस जगह है, रामचरितमानस में। ये दोनों पेड़ पर और रामचरितमानस में अधिकरण कारक है। तो अब इसकी परिभाषा क्या होगी, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान होता है वह अधिकरण कारक कहलाता है। इस कारक का प्रसर्ग में और पर है। नंबर 7 संबंध कारक। नीचे के चित्र देखिए, ये देखो यहाँ नेहा की पुस्तक है और यहाँ मेरा घर सामने है। सोचिए कि इसमें नेहा के पद का क्या बता रहा है, पुस्तक से संबंध, और मेरा पद क्या बता रहा है, घर से संबंध। यहाँ नेहा की और मेरा संबंध कारक है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ से संबंध ज्ञान होता है वह संबंध कारक कहलाता है। इस कारक का प्रसर्ग का, के, की और रा, रे, री है। फिर है नंबर 8 संबोधन कारक। नीचे के चित्र देखिए, हे प्रभु मुझ पर दया करो, अरे लड़के इधर आ। अब सोचिए दोनों चित्रों में जिसको पुकारा जा रहा है वह पद कौन सा है, हे प्रभु तथा अरे लड़के, ये दोनों क्या हैं, संबोधन कारक हैं। अब देखो परिभाषा, शब्द के जिस रूप से किसी संज्ञा पद अथवा सर्वनाम पद को संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं।
संबोधन कारक का प्रसर्ग है हे, अरे। अब है कारक शब्द। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से स्पष्ट करते हैं। कारक के 8 भेद हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अधिकरण में पर, संबंध का के की या रारेरी, संबोधन हे, अरे। बच्चों अब हमने क्या कारक पाठ 12 पूरा कर लिया है। आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। आप इसका बार बार अभ्यास करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। ये आपका अभ्यास है इस पुस्तक का, ठीक है। ये देखिए आपका अभ्यास है इस पुस्तक का। आपने इसको फाइंड आउट करना है, इस अभ्यास को, और आपने रफ नोटबुक पर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट डे मैं इसकी पीडीएफ भेजूंगी, क्वेश्चन आंसर की भी और एक्सरसाइज की। क्वेश्चन आंसर आपने अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। जो एक्सरसाइज है वो आप अपनी बुक में फेयर करोगे और लर्न करोगे। धन्यवाद।